एक दिन तुम्हें अपने किए पर पछतावा जरूर होगा। तुम मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफी मांगोगे। असलान बे खानदान के नाम को बट्टा लगाने के लिए तुम मुझसे अपने किए की माफी मांगोगे। वो दिन बहुत करीब है, जानते हो, बहुत। जो दिल चाहे तुम लोगों का करो। तुम सब लोग चाहे एक होकर मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ मेरे भरोसे को धोखा ही क्यों ना दो। तुम लोग मेरे बच्चों की अमानत ही रहोगे। अल्लाह से दुआ है कि तुम लोगों की आंखें खोले। न तुम लोग सजा के मुर्तकिब ठहरो और ना ही मैं। अल्लाह तुम सबको अपनी अमान में रखे। खानम, अम्मी, चलो अब चलते हैं। अम्मी ये आप क्या कर रही हैं? वही जो मुझे करना चाहिए, और तुम मुझे रोकने कभी मत आना। मैं अजीजा खानम को कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनको नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरी मौत भी नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती मुझे उनके साथ रहने से। और तुम यहाँ मीरान के साथ रहना। अम्मी, और उसके बाद के हालात तुम जानते ही हो। महमूद असलान बे को मैंने मारा था। उसका कातिल मैं हूं। खिजर ने तो इश्क और मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं किया, और उसने कत्ल नहीं किया महमूद असलान बे को। मैंने मारा था उसे, और वो भी खिजर को बचाने के लिए। महमूद खिजर को कत्ल करने वाला था, तो क्या करता मैं? मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। अगर तुम मेरी जगह होते तो अपने भाई को वहां मरने के लिए छोड़ देते। तुम भी वही सब करते जो मैंने किया। हाँ, मैं भी वही करता। मैं भी औलाद को बचाने के लिए मैं भी कातिल बन सकता हूँ, लेकिन मैं ये बात किसी से छुपाता नहीं और इस तरह अपने खानदान के लिए परेशानी नहीं खड़ी करता। क्या बताता मैं सबको? हाँ, क्या सच बताता? क्या तुम अपने भाई को नहीं जानते हो? उस कत्ल का इल्जाम अपने सर ले लेता और जेल चला जाता वो। बाबा, आप मुझे तो बता देते, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लेता। मानता हूँ अगर भाई को बताते तो वो जरूर जाकर तस्लीम हो जाते, लेकिन मुझे बताने में क्या हर्ज? अच्छा, मानता हूँ कि गलती हो गई मुझसे, लेकिन क्या बाबा? क्या लेकिन? आपकी वजह से मैं भाई को कातिल समझ रहा था, क्योंकि मुझे तो यही महसूस हो रहा था ना। बहुत हुआ जहान, बस। मैं मानता हूँ कि गलती हुई है मुझसे, और उसे ठीक भी मैं ही करूंगा। कैसे ठीक करेंगे? ये सब कुछ बताएंगे मुझे? मीरान को सब कुछ सच बता दूंगा मैं। जिसकी गलती है उसी को सजा मिलनी चाहिए। उसे ये कह दूंगा जाके कि उसे इंतकाम लेना है तो मुझसे ले। इससे फायदा क्या होगा? आपको क्या लगता है अगर आप उसे सब कुछ सच बता देंगे तो हर चीज ठीक हो जाएगी? उस अजीजा ने अपनी कसम पूरी करनी है, और ये बात हम सब जानते हैं। देखिए बाबा,
आज के बाद हम जो कुछ भी करेंगे दोनों मिलकर करेंगे। इस इंतकाम को खुद से दूर करेंगे। इस बात की वजह से अपनी औलाद की जान खतरे में नहीं डाल सकता। उसे इन मामला से दूर रखना चाहता हूं मैं। अगर उन लोगों को यह बात पता चल गई कि कातिल भाई नहीं बल्कि आप हैं, तो वो मेरे बेटे को भी अपने इंतकाम में जरूर शामिल करेगी। वो औरत ये बात अच्छी तरह जानती है कि आपकी कमजोरी क्या है। वो सबसे पहले आपकी नस्ल को खत्म करना चाहेगी। आज के बाद आप कोई भी काम, कोई भी कार्रवाई अकेले नहीं करेंगे बाबा, क्योंकि जब भी आपने अकेले कोई काम किया है हमारी जान खतरे में ही डाली है। मैं अब चलता हूं, मुझे माफ कर देना। मैं बहुत डरा हुआ था। जो वो कहती थी मैं वो ही कर रहा था। मैं ये समझता था कि कहीं वो मेरी फैमिली को कोई नुकसान न पहुंचा दे। शामू साहब, मैंने आपको माफ किया और आज के बाद आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? गार्ड्स, शामू साहब को ले जाकर इनके घर छोड़ दें और इन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुहैया करें, और इनकी फैमिली को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अल्लाह आपसे राजी हो बेटा। काश के मैं पहले ही तुम्हें ढूंढ लेता तो बहुत पहले तुम्हें सच का पता लग जाता। आपने जो कुछ भी किया सही वक्त पर किया है और इसी वक्त पर होना बेहतर था मेरे ख्याल से। अपना ख्याल रखें, अल्लाह की हिफाजत में रहें। आपको कभी भी कोई परेशानी हो तो मैं यहां हूं, आप बिला झिझक मुझे फोन कर सकते हैं, ठीक है? अब सब कुछ खत्म हो गया क्या? बिल्कुल बाबा, ऐसा ही है। अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। मीरान, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी दादी जान यहाँ से जा चुकी हैं। उस आदमी ने भी हर चीज सच बता दी है। मेरे बाबा बेकसूर हैं, ये बात भी साबित हो गई है अब। तुम्हारे बाबा पर जो झूठा इल्जाम था वो खत्म हो गया, लेकिन मैं अब भी सच की तलाश में हूं। देखा तुमने, मेरी दादी ने मुझसे झूठ बोला और तुमने भी वही किया। अभी यह साबित नहीं हुआ मेरे बाबा ने कोई कत्ल नहीं किया। मेरी मां के जिस्म पर कोई जख्म के निशान नहीं थे, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि तुम्हारे बाबा ने नहीं मारा। ये तुम क्या बोल रहे हो? कातिल बोल रहे हो तुम मुझे अभी भी? बोलो तो बताओ फिर सबको, उस रात क्या हुआ था बताओ। हर कोई यहां पर है, सुन रहा है, बोलो तुम। मीरान, ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी याद नहीं है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि कातिल तुम नहीं, तुम भी कातिल हो सकते हो। मीरान, देखो, रेहान से मैंने कहा था तुम्हें यहां बुलाने के लिए, माफ करने के लिए नहीं। मैंने अपनी दादी को घर से निकाल दिया, जिसने मुझसे मेरा बचपन छीना, मुझसे झूठ बोला। तो सोच लो तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगा। मेरे माँ बाप के साथ जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ भी वैसा ही करूंगा। मैं हर सूरत में उनका बदला लेकर रहूंगा। समझ गए तुम मेरी बात? लेकर रहूंगा। ठीक है, तब तो मैं भी उस कातिल को तलाश करके तुम्हारे सामने लाकर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं इस झूठ से पर्दा उठाकर ही रहूंगा, इस इंतकाम को खत्म करके रहूंगा। बाबा, 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 जब आप घर जाकर कोई बात करें तो कोशिश कीजिएगा कि वो लोग मीरान तक नहीं पहुंचे, क्योंकि इस वक्त बेहतर यही होगा कि किसी को ये बात पता ना चले कि आप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। नहीं नहीं बेटी, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, तुम फिक्र मत करो। कुछ नहीं होगा, मैं किसी को भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं होने दूंगा। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए, और कुछ नहीं।
और अब मैं पहले से ज्यादा पुरसुकून हूं, क्योंकि सब जानते हैं कि मैंने किसी की इज्जत पर हाथ नहीं डाला। वाह भाई, अजीजा की किस्मत में ऐसा दिन भी आएगा कभी नहीं सोचा था। मुझे तो लगा था कि उसके मरने के बाद ही हम सुकून की सांस ले पाएंगे। बेटा, अजीजा इस बात का गुस्सा निकालने के लिए कुछ तो करेगी। पहले से भी ज्यादा बुरी बनकर आएगी वो कुछ भी कर सकती है मीरान, कुछ भी। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहिए आंटी। अजीजा ने जो कुछ भी किया उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान उठाने पड़े हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया, चाहे देर से ही सही, लेकिन अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आज के बाद हम अपनी जिंदगी उनके बगैर गुजारेंगे बस। और मैं पहले की तरह अपने माँ बाप के कातिलों को तलाश करता रहूंगा जब तक मिल नहीं जाते। हम कहाँ जा रहे हैं? आज तक जिस चार दीवारी में हमें तहफ्फुज़ का एहसास मिलता रहा अस्मा, गार्ड्स जा रहे हैं। जैसा आपको अच्छा लगे। मैं कहो अस्मा, क्या कहना चाहती हो? फिरात, अपने बेटे से दूर होना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे। हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं अस्मा, वापस आ जाएंगे। मतलब अगर हम यहीं रहें तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आपने जो मेरे लिए घर लिया था, घर सारा तैयार करवाकर मेरे नाम कर दिया था। जिंदगी में पहली दफा मेरा भी कोई घर हुआ था। वो वैसे ही पड़ा हुआ है, थोड़ा छोटा है, लेकिन हम दोनों के लिए काफी है। वहां चलते हैं हम दोनों। इतने साल एक ही जगह रहे हैं हम, आप ही मेरी फैमिली हैं। लेकिन मुझसे अपने बेटे से दूर नहीं हुआ जा रहा। तुम मेरे हर अच्छे बुरे वक्त की साथी हो अस्मा। मैंने जब भी पीछे मुड़ के देखा, तुम हमेशा मुझे खड़ी नजर आई। आपने जो किया वो मैं नहीं करूंगी। आपने ठीक किया, लेकिन ना मैं अपने बेटे को छोड़ सकती हूं और ना आपको। जानती हूं अस्मा, जानती हूं मैं। महमूद, अस्मा के घर की तरफ गाड़ी मोड़ लो। हम 3 दिनों के लिए इतनी दूर नहीं जाएंगे। वो दिन याद है जब तुम मेरे कदमों में बैठकर कह रहे थे कि तुम मुझे मरता नहीं देख सकते, लेकिन तुमने देखा, मैं आज इस लम्हे में मर चुकी हूं। मीरान, तुमने मुझे मार डाला, मुझे मरते हुए देख लिया। पछतावा हो रहा है तुम्हें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मीरान, अब आगे क्या होगा? तुम्हें खो देना तुम्हारी दादी जान का सबसे बड़ा डर था। हम सब जानते हैं कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। अगर उन्होंने कुछ बहुत बुरा कर दिया, दादी जान आज के बाद हमारे साथ कुछ भी नहीं करेंगी, यकीन करो मेरा। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं अब उन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। मैं जानती हूं, मगर
मुझे डर है कि कहीं वो दोबारा कोई ऐसा खेल ना खेलें जिससे तुम उनकी बातों में आ जाओ मीरान। तुम्हें नहीं लगता कि... फिक्र मत करो रियान, यकीन करो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा रियान। उन्होंने कभी भी उनकी जान लेना नहीं चाहिए, क्योंकि कम से कम उन्हें इस बात का यकीन जरूर हो गया कि मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब मैं इंतकाम लूंगा अपना। लेकिन अगर उन्होंने अपनी कसम तोड़ दी? अब कुछ भी नहीं होगा, तुम मेरा यकीन करो, क्योंकि अब से सिर्फ सच बाहर आएगा और कुछ भी नहीं। और सबसे अहम बात यह है कि सच तुम्हें और बाबा को मालूम है। जानता हूं, जो वाहिद बात मैं नहीं जानता वो ये है कि मेरे माँ बाप का कातिल कौन है। खिजर! बाबा, भाई को कुछ भी बताने की कोशिश मत कीजिएगा, हरगिज़ नहीं। अब क्या हो रहा है? जहान, बीच में मत आओ मेरे। अजीजा असलान बे ने जो मुझ पर इल्जाम लगाया था वो झूठा साबित हो गया। अंकल क्या हुआ है आपको? उस रात दिलशा को किसी ने टच भी नहीं किया था, ये बात साबित हो गई। और आज के बाद कोई भी मुझसे उस घटिया इल्जाम की बात नहीं करेगा। क्या आपको यकीन है इसका? अंकल कैसे हुआ ये सब बताएं हमें। बाबा, जब आप घर जाकर कोई बात करें तो कोशिश कीजिएगा कि वो लोग मीरान तक नहीं पहुंचे। किसी को ये बात पता ना चले कि आप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। रेयान ने कुछ देर पहले मुझे अपनी हवेली में बुलाया था, क्योंकि मीरान ने उस किसान को ढूंढ लिया जो उस रात का गवाह था। मीरान ने मेरी आंखों के सामने अपनी दादी को घर से निकाल दिया। निकाल दिया उनको? मतलब भाई अब क्या इंतकाम वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अभी उसको सिर्फ इस बात का पता लगा है कि किसी ने उसकी मां को हाथ नहीं लगाया। लेकिन अभी भी वो अपनी माँ और बाप के कातिल को ढूंढ रहा है, और जब तक ढूंढ नहीं लेगा आराम से नहीं बैठेगा। भाई, आप बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन रियान ने वहां आपको क्यों बुलाया? हो सकता है मीरान ने कहा हो। ठीक है भाई, ठीक है, लेकिन अजीब बात है। अगर उसे अपनी दादी को वहां से निकालना है तो आखिर अपने दुश्मन के सामने क्यों निकालेगा उसे? हो सकता है उसने मुझे दिखाना हो कि अगर सच सामने आने के बाद कोई भी मुजरिम हो सजा मिलकर रहेगी। यही बताना चाहता था। वैसे भी जब सारा सच पता लग जाएगा उस दिन एक बार मेरे साथ बात करेगा जरूर। वो बुलाएगा मुझे, बस मुझे डराना चाहता था। बस डराना आसान नहीं। खिजर अंकल, मुझे आपके बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह एक दिन सबको पता चल जाएगा कि आपने आंटी और अंकल का कत्ल नहीं किया था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप बुरे इंसान नहीं हैं, और भाई भी इस बात को जल्दी समझ जाएंगे। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। उसको भी पता लग जाएगा। मैं भी सच को साबित करने के लिए जो कुछ कर सका करूंगा, क्योंकि उस दिन ही मुझे सुकून मिलेगा।
बाबा, 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 कहाँ जा रहे हैं? मीरान के पास जा रहा हूं मैं हरगिज नहीं चाहता कि सच्चाई मीरान या खिजर को किसी और की जुबान से पता चले। मैं खतरे में नहीं डालना चाहता खिजर को। बाबा, मैं आपको ऐसा किसी सूरत भी नहीं करने दूंगा। जिस तरह आपने आज तक इस सच को छुपा कर रखा है, आज के बाद भी इसे अपने खानदान के लिए छुपाना होगा, अपने बेटे के लिए भी और मेरे बेटे के लिए भी। मैं नहीं रुकूंगा जहान, सच्चाई बताए बगैर चैन नहीं मिलेगा मुझे। बाबा, शायद मैं आपको समझा नहीं पा रहा। ठीक है, आपसे गलती हुई है, लेकिन आपको क्या लगता है अगर आप उन्हें सच बता देंगे तो वो इस बात को तस्लीम कर लेंगे, ये बात समझ जाएंगे वो? अगर मैंने नहीं बताया तो खिजर सच्चाई तलाश करते करते किसी भी मुश्किल में पड़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ बाबा, भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। मैं खुद उनसे बात करूंगा, सब कुछ समझा दूंगा। मैं उन्हें मुश्किल में नहीं पड़ने दूंगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कि अपने भाई को नहीं जानते हो? जहान, क्या तुम्हें लगता है कि वो सच्चाई का पीछा करना छोड़ देगा? हाँ भाई, वो बात छोड़ देंगे, और अगर उन्होंने ये बात न छोड़ी तो मैं उनके साथ रहूंगा। मैं हर वक्त उनकी हिफाजत करूंगा। कोई मुश्किल आई तो मैं भाई के सामने खड़ा हो जाऊंगा। मैं उनके लिए जो हो सका करूंगा। कितने बरस बीत गए हैं ना अस्मा? जी खानम, आ जाए। आइए बैठे। तुमने तो किसी भी चीज को तब्दील नहीं किया। हाँ अस्मा, मैं आपका बिस्तर तैयार कर देती हूँ, थोड़ा आराम करेंगी तो सुकून मिलेगा। आराम तो अब सिर्फ कब्र ही में मिलेगा अस्मा, सिर्फ कब्र में। जल्दी मत करो अजीजा, जो भी कदम उठाना बहुत सोच समझ के, बहुत सोच समझ के, ताकि तुम्हारे सामने कोई खड़ा होने की जरूरत ना कर सके। तुम यकीनन अपने मकासद को एक एक करके हासिल कर लोगी। सबसे पहले तो तुम्हें अपने घर से दुश्मनों को निकालना होगा रैयान, सबसे पहले तुम, और उसके बाद तुम्हारा खानदान मेरे घर और कंपनी से दफा हो जाएगा। मीरान शादुलू, मैं तुम्हें तुम्हारे ढूंढे सच में इस तरह डुबो दूंगी कि तुम्हारा सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगा, और आखिरकार तुम हार मान के फिर मेरे कदमों में आ गिरोगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब तक तुम्हारे हाथों से तुम्हारे बाप खिजर शादुलू को मरता हुआ ना देख लूं, हरगिज़ नहीं मरूंगी मैं। मेरे पीछे हरगिज़ मत आना, मेरे लिए तुम इसी घर में रह गई, समझ गई? मीरान, 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 सब ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक हूं मैं।
नहीं पता चलेगा उसको, क्योंकि तुम नहीं बताओगे उसे यही पता होना चाहिए कि उसकी माँ के साथ जुल्म हुआ। खिजर शादुलो के साथ उसके ताल्लुकात है, मीरान को नहीं मालूम होना चाहिए। याद रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मीरान, उफ मेरे खुदा, उफ। मीरान तुम ठीक नहीं हो? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं रेहान, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ। मीरान, अपनी फीलिंग से भागना बंद करो। क्या सोच रहे हो तुम? क्या फील कर रहे हो? मुझे बताओ। इस तरह से अकेले खुद को परेशान नहीं करो। क्या हमने हमेशा एक दूसरे का साथ नहीं दिया? आज भी एक साथ लड़ेंगे हम दोनों इस मुश्किल वक्त से। मैं पानी लेकर आता हूं, तुम सो जाओ प्लीज। सच वही है जो मैंने तुम्हें बताया। तुम्हारी दादी ने आज तक तुमसे सिर्फ झूठ बोला है। दिलशा का किसी से कोई ताल्लुक नहीं था। मैं भी आज तक इस झूठ का हिस्सा बना रहा। मुझे माफ करना। जो सच था वो तुम्हें बता दिया। काश मैं आपकी बात कभी ना मानता। काश मैं अपना बचपन आपकी वजह से जाया ना करता। आप मुझसे ये सब ना करवाती और मैं भी आपकी बात ना मानता। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। आपने मुझे उस झूठ को सच बनाकर बताया। रिलेशन में सब्र रखना चाहिए। मैं शादी में अभी जल्दी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी में खुशी को अपने से दूर कर रहा हूं। इसका रीजन सिर्फ इतना ही है। इसलिए मैं अपना सफर यारीन के साथ कंटिन्यू करना चाहता हूं। मेरे साथ लाइफ गुजारोगे तुम? मैं तुम्हें लाइफ के ऐसे सफर पर लेके जाऊंगी हारून, जहां से तुम कभी वापस नहीं आ सकोगे। सोचो यारीन, सोचो सोचो। नहीं जाना चाहिए था आपको अम्मी, उनके साथ नहीं जाना चाहिए था। हेलो फिरात, मैं तुमसे अभी इसी वक्त मिलना चाहती हूँ। खैरियत तो है? फिरात, तुम्हें मेरी कसम है, तुम प्लीज मना मत करना। मैं तुमसे अभी इसी वक्त मिलना चाहती हूँ। मुझे बहुत जरूरी काम है। इस वक्त तुम्हें मुझसे नहीं, अपने मंगेतर से बात करनी चाहिए। जो कुछ बताना है उसे बताओ, मुझे नहीं। फिरात, वो मेरा फियांसे नहीं है, बल्कि वो एक साइकोपैथ है। उसका मकसद सिर्फ मुझे टॉर्चर करना है। खुदा का वास्ता प्लीज मेरी बात सुन लो। मैं हवेली की पिछली गली में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सिर्फ 5 मिनट के लिए मिल लो मुझसे प्लीज। तुम्हारे अलावा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। प्लीज मेरी बस एक बात सुन लो फिरात, तुम आ रहे हो ना? फिरात, तुम आओगे ना मुझसे मिलने? ठीक है। चलो फिर, अब ढूंढ के दिखाओ, फिर शादी करवाना।
चाबी? जहरा, तुम सोई तो नहीं होगी अभी? आजाद अंकल, खैरियत है ना? मैं लाइट देखकर यहां आया था। हाँ, आ जाओ। बैठी हुई थी, नींद नहीं आ रही। आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। तुम ठीक तो हो? मुझे बताओ बेटा, तुम्हारे दिल में जो भी कुछ है कह दो। दर्द को मत सहो। दिल की बात कहने से बोझ हल्का हो जाता है। बोलो बेटा। बस यही बात है और कुछ नहीं। बस सारा सच सामने आ गया। शुक्र है खुदा का। हाँ, देखा आपने शिकस्त नहीं मानी, कोशिश करते रहे और आप जीत गए। अब शर्मिंदा उन लोगों को होना चाहिए। मैं अब इस शर्मिंदगी के साथ कैसे जिंदा रहूंगा नानी जान? मुझे समझ नहीं आ रहा रेहान को जो इस मीरान ने जख्म दिए उन्हें कैसे ठीक कर पाऊंगा। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। मुझे तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा है। सिर्फ एक रेहान ही नहीं, तुम भी तकलीफ में हो। तुम दोनों की तकलीफ का सबब सिर्फ एक इंसान है, अजीजा। मेरा जख्म तो कुछ भी नहीं है बेटा। दिलशा ने अपनी जान दे दी। मेरा दर्द तो उसके आगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अपनी जिंदगी के सबसे हसीन वक्त जो बेटे के साथ गुजारने थे उसने मट्टी में चली गई दिलशा। और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। चलो भी। अंकल, उनको आपने नहीं मारा, कहीं कुछ बुरा किया उनके साथ। आप अपना यह हाल मत करें। मौत का कोई इलाज नहीं है बेटा, कोई इलाज नहीं है। लेकिन नहीं बेटा, तुम माजी को वापस नहीं ला सकते और ना ही बदल सकते हो। लेकिन अपने आज को तुम बचा सकते हो। कल के बारे में सोच सकते हो,
बेटा तुम अपने गुजरे कल को तो नहीं बदल सकते, आने वाला कल बेहतर कर सकते हो। आप ठीक बोल रही हैं नानी जान। मैं जो कुछ मर्जी हो जाए अपने कल को ठीक करूंगा, क्योंकि मैं मजबूर हूं हर उस जख्म को भरने के लिए, हर उस अंधेरे में रोशनी पैदा करने के लिए। मैं मजबूर हूं नानी जान। हमारी जिंदगी में मीरान ने अंधेरा नहीं डाला, बल्कि अजीजा ने किया। एक ने छोटे बच्चे को झूठी कहानी बनाकर और दूसरे ने सारी जिंदगी सच छुपाकर। मैं दादा के हक में बात नहीं कर रहा, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया है वही सब कुछ तो आपने भी किया। मैंने क्या किया है बेटा? रेयान। हाँ, क्या हुआ रेयान को? आपने भी तो छुपाया कि रेयान आपकी सगी बेटी नहीं। तो तुम? जी जानता हूं। बेटा तुम कैसे जानते हो? ये बात जरूरी नहीं है, मैंने छुपाया इस बात को, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप उससे कब तक छुपाएंगे। बेटा आजाद हमेशा चाहा मैंने उसको बताना, हमेशा कहा बता दूं उसको, बता दूं, पहले दिन से कहा बता दूं उसको, लेकिन बाबा ने कहा उस लड़की में हमारा खून नहीं है, किसी को मत बताना, खानदान का नाम बदनाम होगा। फिर से खानदान का नाम? कोई हैरत नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता। दादा की बात मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते? आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। दादा की बात मानकर आपने बहुत गलत किया रेयान के साथ। सब कुछ बता देना चाहिए था आपको उसे। बस बेटा, हाँ, कुछ बातें समझाना, कुछ बातों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। इतना मुश्किल होता है कि काश मैं बता सकता आपको। जानती हूँ बेटा, आखिर वो तुम्हारी दादी हैं, उसने परवरिश की है तुम्हारी। तुम अजीजा को छोड़ नहीं सकते बेटा, लेकिन मैं छोड़ सकती हूँ। मेरे और अजीजा के ताल्लुक की वजह सिर्फ तुम हो। क्या कभी सोचा है तुमने? अंकल, आपने उसको सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया है, लेकिन सच तो सच है। अजीजे या मीरान को भी अगर पता होता कि रेयान आपकी सगी बेटी नहीं है, तो शायद वो लोग रेयान को इतना दुख ना देते। शायद आपको मेरी बातें बुरी लगे, लेकिन जो दादा जान ने किया वही आपने भी किया, और शायद आपने तो शायद ज्यादा बुरा, इससे भी कहीं ज्यादा। बेटा क्यों कह रहे हो ऐसा? तुमने क्या किया है आखिर? बताओ मुझे मीरान। ठीक करूंगा मैं नानी जान, ठीक करूंगा। जो कुछ भी गलत किया है मैंने, सब ठीक करूंगा। लेकिन कैसे करूंगा नहीं मालूम, किस तरीके से करूंगा नहीं मालूम, लेकिन सब करूंगा।
आप यकीन रखें मुझ पर। मैंने तो तुम्हें दिल से कब का माफ कर दिया है मीरान, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता जब तक कि तुम अपने आप को माफ ना कर दो। मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हारा ये पछतावा खत्म हो जाए। अल्लाह तू ही कोई रास्ता दिखा। अंकल, हो सकता है कि आपको मेरी बातें बुरी लगी हों, लेकिन नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे बाबा की बात नहीं माननी चाहिए थी। चलें ठीक है अंकल, अब वक्त बहुत हो गया है, आपको आराम करना चाहिए। लेकिन जो मैंने कहा उस पर सोचिएगा। नहीं बेटा, इस वक्त नहीं। जहरा जब तक इस हाल में है, जब तक जहरा यहां वापस नहीं आ जाती,